हेलो एंड नमस्कार सभी को। क्या आपको पता है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो अगर क्वेश्चन टैग के विषय में आपको जानकारी नहीं है, अगर आप पूरी तरह से वीडियो सही से ध्यान से देख लें तो क्वेश्चन टैग से संबंधित प्रश्न बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आपको हो सकती है। तो क्वेश्चन टैग जैसे कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अगर कोई स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के अंत में कोई क्वेश्चन अगर ऐड कर दी जाती है, वो भी कन्फर्म करने के लिए वक्ता बोलता है और श्रोता उसको कंफर्म करता है। मतलब अगर वक्ता के मन में किसी प्रकार की डाउट है, उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए वो सेंटेंस बोलेगा और अंत में क्वेश्चन लगेगा, ताकि क्वेश्चन लगाने से पता चलेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको कंफर्म करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना, आज मौसम अच्छा है ना। अगर ये क्वेश्चन जैसे कोई स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के अंत में अगर कोई क्वेश्चन लगाए जाते हैं, तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। यानी किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन जोड़ देना क्वेश्चन टैग कहलाता है। इसको ऐसे समझते हैं, चलिए हम समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना आप सबको है। तो क्वेश्चन टैग के पैटर्न सबसे पहले आप समझ लीजिए। ये जो पैटर्न होता है क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग का पैटर्न होता है हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस सब्जेक्ट आएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। इसी पैटर्न का प्रयोग सभी जगह क्वेश्चन टैग बनाने में होता है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। और दूसरा जो स्टेटमेंट मेन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें याद रखना है ये कि पहला जैसे होगा, इसमें यदि स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। यहां पर यह समझना है, पहला रूल ये कहता है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका टैग नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका सेंटेंस पहले से ही अफर्मेटिव में है तो उसका टैग नेगेटिव बनाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिया ही इज अ स्टूडेंट, यहां पर एक सेंटेंस लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज अ स्टूडेंट। यहां पर हमें देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है क्योंकि इस सेंटेंस से सकारात्मकता का बोध हो रहा है। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव में, इसलिए हमें समझना है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो इसका आंसर नेगेटिव में बनाया जाएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नोट लगाना पड़ेगा, यानी इज प्लस नोट, यानी कंट्रैक्शन का प्रयोग करना है आप सबको, इजंट ही। ये हो गया इसका क्वेश्चन टैग। तो ये ध्यान रखना है आप सबको, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका टैग नेगेटिव में होगा, यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसका टैग अफर्मेटिव हो जाएगा। मतलब उल्टा होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग उसका अफर्मेटिव होगा। जैसे हमने लिखा कि राम इज अ गुड स्टूडेंट, यहां सेंटेंस अफर्मेटिव था तो इसका हम क्या बनाएंगे, पहले ये बात याद रखना है आप सबको, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है नाउन, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम इसको प्रोनाउन में चेंज करके सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग करेंगे। जैसे राम है, मैस्कुलिन जेंडर को रेफर कर रहा है, इसलिए इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज का प्रयोग हो रहा है। तो इसका क्या होना चाहिए, इज। इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट ऐड करेंगे, नॉट। और सब्जेक्ट है राम, तो राम के बदले हम प्रोनाउन क्या करेंगे, ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे इज प्लस नोट को कंट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा, मतलब संक्षेप में। तो इज प्लस नोट को क्या लिख सकते हैं हम, इजंट ही। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस नेगेटिव में लिया गया है
जैसे आई एम नॉट रेडी। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया, आई एम नॉट रेडी। ये सेंटेंस पहले से नेगेटिव में है, इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव बनेगा, मतलब नोट हमें हटाने पड़ेंगे। तो नोट हटाएंगे तो वो क्या बच जाएगा, हेल्पिंग वर्ड एम बच जाएगा, मतलब एम, और सब्जेक्ट बच जाएगा आई, और क्वेश्चन टैग के अंत में लगता है क्वेश्चन मार्क। ये ख्याल आप सबको रखना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो टैग एफर्मेटिव में होगा, यदि सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो टैग नेगेटिव में होगा। ये बात याद रखना है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है तो उसको क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउन में चेंज करके लिखेंगे, और अगर प्रोनाउन है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला रूल कहता है कि अगर मान लीजिए यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो इनके बदले क्वेश्चन टैग में इट का प्रयोग किया जाता है। यहां पर यह ध्यान रखना है आप सबको कि अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट होता है तो दिस दैट के बदले क्वेश्चन टैग में हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं दिस इज माय पेन। यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा दिस इज माय पेन, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, दिस है। तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट, या तो दिस होना चाहिए या दैट होना चाहिए, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम क्या करेंगे, दिस और दैट के बदले हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे इज है तो यहां पर लेंगे हम इज। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें नेगेटिव में बनाना पड़ेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नॉट जोड़ना पड़ेगा। इज प्लस नॉट बराबर हो जाएगा इजंट। उसके बाद लेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिस है तो दिस को बदला जाएगा इट में, ये ध्यान रखना है आप सबको। ये हो गया इजंट इट, ये हो गया इसका क्वेश्चन टैग। तो दिस ध्यान रखना है आप सबको कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस और दैट इनमें से कोई एक होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टैग में इनके बदले दे का प्रयोग होता है। यहां पर चौथा नियम मैंने लिखा है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज इनमें से कोई एक हो तो क्वेश्चन टैग में इनके बदले हम दे का प्रयोग करेंगे। मतलब सेंटेंस अगर पहले से दे रखा है और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज इनमें से कोई एक होता है तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हमें दे का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले हम, जैसे लिखें दीज आर पेन्स, यहां पर लिखा दीज आर पेन्स, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दीज, इसीलिए अगर क्वेश्चन टैग में इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो पहले तो लेंगे आर,
ये अफर्मेटिव है तो हमें नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, यानी आर के साथ नोट लगाएंगे और आर प्लस नोट बराबर होता है आरंट, तो लिखेंगे आरंट। दीज के बदले लिखेंगे हम यहाँ पर दे। तो ये आप सबको ध्यान में रखना है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज में से कोई एक हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हो जाता है। ये हो गया इसका। एक चीज नोट में ध्यान रखना पड़ेगा आप सबको, नोट में याद रखना है कि अगर दिस और दिस या दैट के बाद कोई नाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के अनुसार होगा। यहां नोट में मैंने लिखा है कि अगर दिस या दैट के बाद कोई नाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के अनुसार होगा। मतलब दिस और दैट के बाद कोई नाउन आता है तब दिस और दैट की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिस दैट तब सब्जेक्ट नहीं रह सकता है। और मैंने पहले आप सबको बताया है कि जो दिस दैट और दिस दोज के बाद अगर नाउन आता है तो ये प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है, और सब्जेक्ट दो ही चीज़ हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो दिस दैट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा मतलब नाउन आएगा वही सब्जेक्ट होगा, और उसी के अनुसार क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट। दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस मैंने लिखा है। और हमें देखना है कि दिस के बाद अगर नाउन आ रहा है, दिस के बाद अगर नाउन आता है तो सब्जेक्ट ये है ना कि ये बात हमेशा याद रखना है आप सबको कि दिस दैट दिस दोस इन सब के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है तो नाउन सब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करता है, ना कि दिस दैट दिस दोस। तो अब इसके अनुसार हमें क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने पहले बता रखा है आप सबको कि अगर कोई नाउन होगा तो क्वेश्चन टैग में उसको प्रोनाउन की तरफ प्रयोग करेंगे, यानी प्रोनाउन में चेंज करके करना है हमें। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर लेंगे इज। यहाँ पर एफर्मेटिव है तो नोट लगाने पड़ेंगे हमें, इजंट। और इसके अनुसार देखेंगे हम, ये फेमिनाइन है इसलिए इसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, तो इजंट सी। ये ख्याल रखना है आप सबको कि अगर दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन आता है तो नाउन सब्जेक्ट होते हैं और उसी के अनुसार क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये हुआ इसका नियम। अगर वाक्य का सब्जेक्ट एनीबडी, somebody, everybody, nobody, everyone, no one, all, अगर ये सब हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो सकता है? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे।
यहाँ पे बैठो यार, दे होगा। मतलब ये है अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम इसके बदले दे का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे someone has helped me। यहां पर सेंटेंस मैंने लिखा है कि someone has helped me। अब यहां पर क्या है कि सेंटेंस लिखे हैं कि someone इसका सब्जेक्ट है, हैज इसका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब है हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट है मी। तो हम क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो लेंगे। अब हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, जनरली अगर जनरल स्टेटमेंट है तो सेंटेंस बनाते समय जनरली हम क्या करते हैं, इन सब के साथ एनीबडी से लेकर के और यहाँ तक क्या करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर समवन हैज़ लिखा है, समवन हैव नहीं लिखा है, क्योंकि इन सबको सिंगुलर माना जाता है ग्रामर में। लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते समय हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको दे लिखता हूं तो दे के साथ तो हैज नहीं लग सकता है। तो ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा और उसको क्वेश्चन टैग में ले गए हैं दे के तौर पे, तो दे के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे, मतलब क्वेश्चन टैग में प्लूरल वर्ब हो जाएगा। जनरल स्टेटमेंट में सिंगुलर वर्ब है, तो इसका बनाएंगे हैज को बदलना पड़ेगा हमें हैव में। ये महत्वपूर्ण है, आप सबको याद रखना। हैवंट लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर अफर्मेटिव में है, हैवंट। यहाँ पर समवन के बदले लिखेंगे दे। यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है हैवंट दे, ये ध्यान रखना है आप सबको। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। मान लो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत मतलब ऐसा अगर हो, जैसे ऑल ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, एवरी वन ऑफ, मेनी ऑफ, या आइदर ऑफ, या फिर नाइदर ऑफ। यहां पर मैंने लिखा है अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, मतलब ऐसा अगर कोई सेंटेंस शुरू है, इस चीज से शुरू होती है, और तो ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी होगा उसके बाद अगर यहाँ पे देम दिया है तो क्वेश्चन टैग में हमें दे का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि अस है तो वी होगा, अगर यू है तो यू ही होगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये किसी सेंटेंस के शुरुआत में है, अगर इनमें से कोई, और उसके बाद अगर इनमें से कोई आता है तो हमें ये देखना पड़ेगा यही सब्जेक्ट जो काम करेगा, मतलब ये ऑफ के बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा, ना कि ये शुरू वाले। तो यहाँ पर देखना है कि अगर देम होगा तो दे हो जाएगा, अस होगा तो वी, यू होगा तो यू। जैसे एग्जाम्पल अगर लें हम, जैसे मोस्ट ऑफ अस आर इनोसेंट, यहां पर लिखा है मोस्ट ऑफ अस आर इनोसेंट। यहां पर मोस्ट ऑफ है, उसके बाद अस लगा है। तो मैंने पहले बताया आप सबको, अगर इनसे शुरुआत होता है सेंटेंस तो इन सब के बाद जो ऑफ के बाद आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा, और इसी के अनुसार हमें क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर अस है तो अस के बदले क्वेश्चन टैग में वी का प्रयोग करना पड़ता है। तो पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब आर, यानी आरंट, और यहाँ अस के बदले प्रयोग करेंगे हम वी, यानी नॉमिनेटिव केस में चला जाएगा। तो ये बनता है, इस प्रकार के आप क्वेश्चन टैग बना सकते हैं इसका। तो इसका ये हो गया स्पेशल रूल।
अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो क्या कर सकते हैं आप लोग? मान लीजिए आप लोगों को कोई इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है और इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर क्वेश्चन टैग बनाने हैं तो आप लोग कैसे बना सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। पहले ये समझना है कि आप लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे समझ सकते हैं। आप लोग आसानी तरीके से समझ सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस दे रखा है और सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्टली वर्ब से हो रही है, अधिकतम ऐसा ही होता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो रही है, उसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हमें समझ जाना है कि वो सेंटेंस इंपेरेटिव है, बल्कि उसके अंत में फुल स्टॉप होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा है हेल्प मी, यहाँ पर क्या सेंटेंस मैंने लिखा, हेल्प एक वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फुल स्टॉप दे रखा है। अगर ऐसा कहीं पर सेंटेंस दे रखा है, डायरेक्टली सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, अंत में फुल स्टॉप, तो हमें इसी से पता चलता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यू, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिना सब्जेक्ट और वर्ब के किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि किसी सेंटेंस के निर्माण होने के लिए कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। इसलिए वर्ब तो है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट रहता है यू। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंस को आपको मतलब क्वेश्चन टैग बदलने हैं, अगर इस प्रकार के सेंटेंस को आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या करोगे? तो इसके लिए इंपेरेटिव के लिए हम करते हैं विल यू या वांट यू का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा या तो विल यू हो सकता है या फिर वांट यू। आप अपने मन से किसी एक का प्रयोग इनमें से कर सकते हैं जब आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो। लेकिन अगर इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन का बोध हो रहा है, मतलब नेगेशन का बोध हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ हम विल यू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखा डोंट शाउट एट मी, ये सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पर डोंट से शुरू हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए इसका टैग एफर्मेटिव बनेगा। तो मतलब अगर आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उससे नेगेशन का बोध होता है तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन टैग विल यू। तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस से रेप्रिमेंड करने का बोध होता है, मतलब डांट या फटकार की बोध होती है, तो उसका क्वेश्चन टैग कांट यू हो सकता है। जैसे गेट द हेल आउट ऑफ हियर, यहां पर क्या है कि सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध हो रहा है। गेट द हेल आउट ऑफ हियर, मतलब इस सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है? डांट या फटकार का। अगर किसी सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध होता है तो ऐसे प्रकार के सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो होता है कांट यू। ये ध्यान, मतलब ये आप सबको ध्यान रखना है। जो अगर किसी सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध होगा तो उसका क्वेश्चन टैग कांट यू होगा। लेता हूं नेक्स्ट। यहाँ पे स्पेशल नोट्स जो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर होता है बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो नेगेटिव होते हैं लेकिन हमें लगता नहीं है कोई नेगेटिव है। वो कैसे हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों को किसी सेंटेंस में अगर रेयरली दे रखा है, बेयरली है, या नन दे रखा है, या फ्यू है, या लिटिल है, या नाइदर है, या नन नो वन दे रखा है, सेल्डम है, स्कार्सली है। मतलब ये समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड दे रखा है तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा और ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाने पड़ेंगे। ये बात बहुत ही ध्यान से रखना है, ये बात बहुत ही ध्यान रखना है आप सबको।
क्वेश्चन टैग बनाते समय, क्योंकि गलतियां होने की ज़्यादा संभावना है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा ही सेल्डम हेल्प्स मी। यहाँ पर लिखा है ही सेल्डम हेल्प्स मी। ये सेंटेंस लगता नहीं है नेगेटिव है, लेकिन वास्तव में ये नेगेटिव है, क्योंकि ये सेल्डम वर्ड जो नेगेटिव रेफरेंस दे रहा है। तो इसलिए आप लोगों को ये शब्द याद रखने हैं। अगर इनमें से कोई भी शब्द किसी सेंटेंस में दे रखा है, वो सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग होगा एफर्मेटिव, मतलब एफर्मेटिव इसको बनाने पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ही सेल्डम हेल्प्स मी, ये सिंपल प्रेजेंट में है क्योंकि फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं आप लोग? डू या डज। तो ही के साथ लग जाएगा डज, और सब्जेक्ट लेंगे हम ही। तो ये है, आप सबको ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन टैग बनाने में गलतियां होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखते हैं तो गलतियां ज़्यादातर होंगी। तो ये हो गया स्पेसिफिक रूल्स जो मैंने बताया। एक और है जो बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस लेट से शुरू होता है और लेट के बाद अस दे रखा है, हम एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं आप लोगों को। अगर लेट अस हेल्प द पुअर, अगर ऐसा सेंटेंस दे रखा है, लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हो सकता है, लेट्स हो सकता है। लेट अस का कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है लेट्स, या तो लेट अस रहे या फिर लेट्स हो सकता है। तो अगर आपका सेंटेंस लेट से शुरू हो उसके बाद अस हो, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको क्या करने हैं? सेल वी का प्रयोग करना पड़ेगा। ये याद रखना है आप सबको। अगर लेटेस्ट से आपका सेंटेंस शुरू हुआ तो उसका क्वेश्चन टैग होगा सेल वी। लेकिन लेट के बाद अस के अलावा कुछ भी हो जाए, जैसे लेट के बाद लेट हिम प्ले, यदि लेट के बाद अस को छोड़कर कोई भी चीज आ गया, हिम आए, देम आए, राम आए, श्याम आए, कुछ भी आ गया, तो हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है विल यू लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन टैग। मतलब अगर लेट के बाद अस है तो उसका तो सेल भी होगा, लेकिन लेट के बाद अस को छोड़ करके कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे हिम हो, देम हो, हर हो, राम, श्याम, कोई भी नाम हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका क्वेश्चन टैग विल यू। क्वेश्चन टैग से जितने भी रूल्स थे मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से अगर देखते हैं तो सारे के सारे रूल्स समझ में आएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन टैग कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन टैग पूछता है तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम बीइंग।